जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि किसी भी गाड़ी में एयर बैग क्या होता है, एयर बैग का काम क्या होता है, एक गाड़ी में कितने एयर बैग होते हैं, क्या सभी गाड़ी में एयर बैग होते हैं या फिर नहीं होते हैं, एयर बैग किस तरह से ओपन होता है, किस तरह से गाड़ी में बैठे यात्रियों का जान बचाता है, क्या अगर किसी गाड़ी में एयर बैग नहीं है तो उसमें हम अलग से एयर बैग लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते। इसके अलावा आपके मन में एयर बैग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वे सारे डाउट्स इस वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे एक 3D एनिमेशन के माध्यम से। देखिए, गाड़ी में जो एयर बैग दिया जाता है, गाड़ी में एयर बैग इसलिए दिया जाता है ताकि कोई ऐसा परिस्थिति हो जाए कि गाड़ी किसी भी चीज से टकरा जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उस सिचुएशन में गाड़ी का एयर बैग ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, खुल जाता है और इसके बाद गाड़ी में जो ड्राइवर होता है या फिर उस गाड़ी में जितने भी यात्री होते हैं उसका जान बच जाता है। गाड़ी का जो एयर बैग होता है एक तो ड्राइवर के पास रहता है जो ड्राइवर का जान बचाता है, इसके अलावा गाड़ी में जितने भी लोग बैठे हुए रहते हैं, जो भी यात्रियां होते हैं, उसका भी ये जान बचाता है। गाड़ी का एयर बैग को अगर आप देखेंगे तो वो एक तकिए की तरह होता है। यहाँ पर देखिए, गाड़ी का जहां पर स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग के पास भी एक एयर बैग होता है। जैसे ही गाड़ी किसी भी चीज से टकराता है तो ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाता है। इसके अलावा ड्राइवर के बगल वाला जो सीट होता है वहां पर भी एक एयर बैग होता है। जैसे ही गाड़ी किसी चीज से टकराता है तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और ये तकिए जैसे एयर बैग के कारण किसी भी पर्सन का जान बच जाता है। सभी कार में अलग अलग टाइप का एयर बैग होता है। जो मीडियम रेंज का गाड़ी होते हैं उसमें 2 एयर बैग होता है। एक होता है स्टीयरिंग के पास में जहां पर ड्राइवर का सीट होता है, इसके अलावा एक होता है ड्राइवर का सीट के बगल में, स्टीयरिंग के बगल में जो यात्री बैठता है उसके पास एक एयर बैग होता है। इसके अलावा जो महंगे गाड़ी होते हैं, लग्जरी कारें होते हैं, उसमें 8 से 10 एयर बैग होता है। एक होता है स्टीयरिंग के पास जहां पर ड्राइवर होता है, इसी तरह से ड्राइवर के बगल में एक होता है, एक होता है ड्राइवर के बगल में जहां पर में यात्री बैठता है, ड्राइवर के सीट के बगल में, वहां पर में एक एयर बैग होता है। ठीक उसके नीचे में एक एयर बैग होता है। इसके अलावा पीछे के साइड में जो भी यात्रियां बैठते हैं उसके पास भी एक साइड में एयर बैग होता है और इसके अलावा इस सीट के पास भी एक एयर बैग होता है। साथ ही जो साइड मिरर होता है, जैसे कि इसके इस साइड में मिरर देख रहे हैं जहां पर में डोर होता है, किसी भी कार का दरवाजा होता है, वहां पर भी एयर बैग होते हैं, उस साइड भी, और इस साइड भी जो डोर होता है वहां पर भी एयर बैग होते हैं। लेकिन ये लग्जरी कारें में होता है। जो मीडियम रेंज का कार होता है उसमें इतना एयर बैग नहीं होता है। लग्जरी कार के अलावा जो मीडियम रेंज का गाड़ी होता है उसमें 2 ही एयर बैग होता है। एक होता है स्टीयरिंग के पास जो जहां पर ड्राइवर बैठा रहता है, इसके अलावा ड्राइवर के सीट के बगल में जो ये वाला सीट होता है यहां पर में एक एयर बैग होता है ताकि ड्राइवर के बगल में अगर कोई बैठे तो उसको भी ये बचा लेता है। इस गाड़ी में भी देख रहे हैं यहां पर भी स्टीयरिंग के पास एक एयर बैग होता है और स्टीयरिंग के जस्ट बगल वाला जो सीट होता है, ड्राइवर के बगल वाला सीट, यहां पर भी एक एयर बैग होता है। तो जो अदर कार है, जो सस्ते कार है, उसमें आपको 2 ही एयर बैग देखने को मिलेगा। लेकिन जो महंगे कार है, लग्जरी कार आते हैं, उसमें आपको कई टाइप के, कई जगह पर में आपको एयर बैग देखने को मिल जाएगा। आगे की साइड भी मिलेगा, पीछे के साइड भी मिलेगा। जहां पर दरवाजा होता है गेट का वहां पर भी आपको एयर बैग देखने को मिल जाते हैं। तो आगे में जो ड्राइवर के पास एयर बैग होता है वे होता है स्टीयरिंग के पास में, यहां पर में यहां से खुलता है जैसे ही गाड़ी किसी भी चीज से टकराता है। और एक तो होता है इसके बगल में, जस्ट ड्राइवर के बगल वाला जो सीट होता है यहां पर में एक एयर बैग होता है जो यहां से खुलता है, ऑटोमेटिकली ये खुल जाता है जैसे ही किसी भी चीज से टकराता है। यहां पर देखिए, ये गाड़ी जैसे ही किसी भी चीज से टकराया है, एक्सीडेंट हुआ है इस गाड़ी का, ऑटोमेटिकली ये एयर बैग यहां पर में ओपन हो गया है और ये जो ड्राइवर है इसका जो सर है, इस तकिए पर में ये जो एयर बैग है यहां पर में लगा है। अगर ये एयर बैग नहीं खुलता तो इनका सर जो है सो आगे वाले कांच में भी टकरा सकता है या फिर ये जो स्टीयरिंग होता है स्टीयरिंग में भी टकरा सकता है। तो इसलिए जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, किसी भी ठोस चीजें से ये टकराता है तो ये एयर बैग ऑटोमेटिकली यहाँ पर ओपन हो जाता है और इस ड्राइवर का सर या फिर शरीर, छाती, सीना जो होता है ये स्टीयरिंग में न लग करके, इस कांच में न लग करके ये एयर बैग जो तकिए की तरह है इसमें लगता है और यहाँ पर में चोटें नहीं लगता है। लेकिन जो मीडियम रेंज का गाड़ी होता है, लोएस्ट प्राइस का गाड़ी होता है, उसमें 2 ही एयर बैग होता है। एक होता है ड्राइवर के पास में और एक होता है ड्राइवर वाले सीट के जस्ट बगल में जो सीट होता है वहां पर में एक एयर बैग होता है। लेकिन जो महंगे लग्जरी कार होते हैं उसमें कई सारे एयर बैग होते हैं। ड्राइवर के पास भी एयर बैग होता है और जो पीछे की साइड बैठा हुआ है उसके पास भी एयर बैग होता है। जैसे ही किसी भी चीज से टकराता है
तो ड्राइवर के पास जो एयर बैग होता है वे भी ओपन हो जाता है, जिससे कि ड्राइवर की भी जान बच जाता है। साथ ही जो पीछे में बैठा होता है उसका भी यहाँ पर में एयर बैग ओपन हो जाता है और पीछे में जो यात्री बैठा होता है उसका भी जान यहाँ पर में बच जाता है। लेकिन जो अदर गाड़ी होता है, मीडियम रेंज की गाड़ी होता है, उसमें 2 ही एयर बैग होने के कारण पीछे में जो यात्री होता है उसके पास एयर बैग नहीं होता है, जिससे कि पीछे में जो यात्री होता है उसको चोट लगने की, एक्सीडेंट में ज्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन जो ड्राइवर है इस गाड़ी के, इसके अलावा ड्राइवर के बगल में जो लोग बैठा होगा उसको कम चोटें लगेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक लग्जरी कार है जिसमें कई सारे एयर बैग्स हैं। यहाँ पर भी देख रहे होंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इधर इधर बहुत सारे एयर बैग है इसमें। अब ये जितना भी एयर बैग्स है, अब देखिए जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो यहाँ का ये जो एयर बैग है ये भी ओपन हो जाएगा, जिससे कि ड्राइवर के बगल वाला सीट का ये एयर बैग है, ड्राइवर के बगल वाले सीट पर जो भी बैठेगा वो अगर आगे जैसे ही एक्सीडेंट होगा तो ड्राइवर या फिर जो भी यात्री बैठा रहेगा वो आगे की तरफ मूव करेगा। जैसे ही आगे की तरफ मूव करेगा ये एयर बैग में टकरा जाएगा, उसका सर या फिर उसका सीना, यहाँ पर में चोट नहीं लगेगा। ड्राइवर भी यहाँ पर इसमें टकराएगा, स्टीयरिंग के पास जो एयर बैग है इसमें, उसके भी सीना में या फिर सर में चोट नहीं आएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक एयर बैग है, मतलब कि ऐसे करके जो गाड़ी चलाता है तो इस साइड से भी एक एयर बैग निकलता है, ड्राइवर के पास भी, ड्राइवर के बगल वाले सीट पर भी, ताकि एक्सीडेंट अगर होता है, इधर से झटका लगता है या फिर इधर से झटका लगेगा तो गाड़ी में जो यात्री बैठा रहेगा तो गाड़ी का यात्री इधर मूव करेगा या फिर इधर मूव करेगा। अब इधर मूव करेगा तो ये वाला एयर बैग बचा लेगा, इधर चोट नहीं लगने देगा। आगे की तरफ अगर मूव करेगा तो ये स्टीयरिंग वाला एयर बैग बचा लेगा, आगे वाला एयर बैग बचा लेगा। उसी तरह से इधर मूव करेगा तो यहाँ का ये वाला एयर बैग बचा लेगा, इसमें चोट नहीं लगने देगा। सेम होता है पीछे की तरफ। पीछे में अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी एयर बैग होता है, जो भी यात्री यहाँ पर में बैक साइड में बैठा रहेगा उसका यहाँ पर में एयर बैग निकल जाएगा, ताकि वो इस साइड अगर मूव करे या फिर इस साइड मूव करे इसमें चोट नहीं लगने देगा। यहाँ पर जो यात्री बैठा रहेगा यहाँ पर में ऑटोमेटिकली ये एयर बैग खुल जाएगा, इस साइड में चोट नहीं लगने देगा। साथ ही एयर बैग यहाँ से भी ओपन होता है, यहाँ से, ताकि पीछे में जो भी यात्री बैठा रहे वो अगर आगे की तरफ मूव करेगा, जैसे कि जो ड्राइवर आगे की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर में एयर बैग ओपन हो जाएगा, वो उसका जान बचा लेगा। यहाँ पर जो बैठा रहेगा आगे की तरफ मूव करेगा तो उसको ये बचा लेगा। ठीक उसी तरह से पीछे में जितने भी यात्री हैं, एक तो ये बचा लेगा, अगर इस तरफ मूव करेगा तो इस तरफ मूव करेगा तो ये बचा लेगा, और अगर पीछे का यात्री आगे की तरफ मूव करेगा तो यहाँ से एक एयर बैग निकलता है और यहाँ से एक एयर बैग निकलता है, ताकि उसके सीने में चोट ना लगे और मुंह में चोट ना लगे। कार का जो डोर होता है, कांच होता है, वहां पर जो ये एयर बैग होता है वे एयर बैग इसलिए रहता है ताकि यहाँ पर जो भी यात्री बैठा रहेगा या फिर इस साइड यहाँ पर जो भी यात्री बैठा रहेगा तो कांच इस साइड भी रहेगा, उस साइड भी रहेगा। अब यह इस पोजीशन को तो ये बचा लेगा, इस पोजीशन को ये बचा लेगा, आगे भी यहाँ पर देखिए सर को या फिर सीना को ये एयर बैग बचा लेगा, इस साइड यहाँ पर जो बैठा रहेगा उसका सर या फिर सीना को ये एयर बैग बचा लेगा। अब इधर भी हो सकता है तो माथा को तो इसको तो बचाएगा। इसको बचाने के लिए यहाँ पर जो गाड़ी का डोर होता है, दरवाजा होता है किसी भी कार का, तो डोर के ऊपर में भी एक एयर बैग ओपन हो जाता है, ताकि अगर वो इस साइड या फिर इस साइड मूव करेगा ना तो वहां पर जो कांच रहेगा, कांच में नल लग करके वो एयर बैग में उसका सर लगेगा और उसको चोट नहीं लगेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, गाड़ी के अंदर में तो एयर बैग रहता ही है हर जगह पर में, इसके अलावा कई सारे कार में गाड़ी के बाहर में भी एयर बैग रहता है। अब गाड़ी के बाहर में इस पोजीशन पर यहाँ पर में एयर बैग क्यों रहता है? अब यहाँ पर में एयर बैग इसलिए रहता है, मान लीजिए गाड़ी इधर से आ रहा है, अब उधर से कोई गाड़ी आकर के इसमें ठोक दिया, अब इधर आकर के अगर ठोक देगा तो यहाँ पर जो ड्राइवर रहेगा उसको पैर में चोट लग सकता है। इसलिए ये बाहर की सेफ्टी के लिए यहाँ पर में एयर बैग दिया जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं एगो कार आकर के इसमें थुथुन तोड़ दिया, इसका थुथुन में ठोक दिया। अब यहाँ पर में ठोक दिया तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑटोमेटिकली ये एयर बैग ओपन हो गया, ताकि यहाँ पर जो ड्राइवर है उसके पैर में चोट ना लगे। ठीक उसी तरह से ये एयर बैग इस साइड भी होता है, जैसे इस साइड यहाँ पर में है उसी तरह से ये एयर बैग इधर भी रहता है, ताकि अगर उधर से कोई आकर के ठोक दे तो इसमें चोट ना लगेगा। साथ ही ये जो एयर बैग होता है बाहर के साइड, ये पैदल चलने वाले यात्री के लिए भी रहता है, ताकि मान लीजिए इधर से कोई एक्सीडेंट ठोक दिया, अब इधर से अगर गाड़ी इधर खचकेगा
जैसे ही इधर से गाड़ी ठोकेगा उसमें तो गाड़ी क्या हो, गाड़ी उधर की तरफ भागेगा। अब उधर की तरफ भागेगा तो भाई इधर भी तो कोई लोग होगा, कोई गाड़ी होगा उधर भी, तो इसलिए उस साइड भी एयर बैग रहता है, ताकि अगर इधर से ठोके गाड़ी तो गाड़ी अगर उधर आगे की साइड मूव करेगा तो उस साइड जो भी लोग रहेगा तो एयर बैग तो ओपन हो जाएगा, उसको चोट नहीं लगेगा। तो इसलिए ये वाला एयर बैग बाहर की तरफ दिया जाता है, इस साइड भी और इस साइड भी, ताकि यात्री जो भी हो, लोग जो भी हो, उसको चोट ना लगे। अगर उधर से कोई गाड़ी आकर के ठोक देता है तो इस साइड का भी एयर बैग ओपन हो जाएगा, ताकि गाड़ी अगर इस साइड मूव करेगा तो यहाँ पर जो बचवा रहेगा, कोई लोग रहेगा, तो उसको चोट ना लगे। ये जो आप एयर बैग देख रहे हैं, चाहे ये फ्रंट का एयर बैग हो स्टीयरिंग के पास का, या फिर ये वाला एयर बैग हो, या फिर इस लग्जरी कार में, ये जितने भी एयर बैग है इसमें ना ही कोई मखमल भरा होता है और ना ही कोई फोम इसमें भरा होता है। इसमें क्या होता है, ये कॉटन का एक कपड़ा होता है, ठीक है, कॉटन का कपड़ा होता है जिस पर में सिलिकॉन का कोटिंग किया हुआ था। सिलिकॉन जो कपड़ा होता है उसका कोटिंग किया हुआ था, जैसे होता है नायलॉन हो गया, सूती हो गया, तो उसी तरह से ये कॉटन का कपड़ा होता है जो कि काफी मजबूत होता है, और इस पर में इसको मजबूत बनाने के लिए इस पर में सिलिकॉन का कोटिंग किया जाता है। ये जितना भी एयर बैग्स देख रहे हैं सब कॉटन का बना हुआ रहता है, कॉटन का कपड़ा रहता है, इस पर में सिलिकॉन का कोटिंग किया हुआ होता है। ये जो आप एयर बैग देख रहे हैं, चाहे ड्राइवर के पास का एयर बैग हो या फिर पीछे पैसेंजर के पास, या फिर जो भी इसमें एयर बैग होता है गाड़ी में, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर अंदर में एक सोडियम एजाइड नाम का विस्फोटक होता है जो ब्लास्ट करता है, सोडियम एजाइड नाम का। अब जैसे ही गाड़ी किसी भी चीज से टकराता है ना, तो वो सोडियम एजाइड क्या होता है कि वो ब्लास्ट हो जाता है। जैसे फटाका वटाका फोड़ते हैं ना, माचिस का तिल्ली लगाते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है, उसी तरह से वो सोडियम एजाइड क्या होता है कि वो ब्लास्ट हो जाता है। अब सोडियम एजाइड जैसे ही ब्लास्ट होता है तो इस कॉटन से वो कनेक्ट रहता है, इस कपड़ा से वो कनेक्ट रहता है एयर बैग से। जिस तरह से हम लोग फुक्का फुलाते हैं, फुक्का में हवा भरते हैं तो फुक्का क्या होता है, फूल जाता है। उसी तरह से जैसे ही वो सोडियम एजाइड ब्लास्ट करता है तो उसके अंदर से पाइप लगा होता है इस कॉटन का, इस एयर बैग में, और वो फटने के बाद क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस बना देता है। सोडियम एजाइड जैसे ही फटता है वो नाइट्रोजन गैस बना देता है और पूरा का पूरा नाइट्रोजन गैस इस एयर बैग में भर जाता है। तो अगर 50 ग्राम अगर रहेगा सोडियम एजाइड, 50 ग्राम, तो वो अगर विस्फोट करेगा, विस्फोट करने के बाद जो नाइट्रोजन गैस बनाएगा वो लगभग में 70 लीटर तक बनाएगा। अब अगर कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट करता है तो किस तरह से ये एयर बैग खुलता है, किस तरह से सोडियम एजाइड विस्फोट होता है, इसमें नाइट्रोजन गैस भरता है, इसको हम 3D एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका आगे वाला एयर बैग जो स्टीयरिंग के पास होता है, ड्राइवर के पास, और कुछ एयर बैग पीछे की तरफ रहता है। अब इस एयर बैग में यहां से देख रहे होंगे एक पाइप आया हुआ है बॉल इन ट्यूब सेंसर में, इसे बॉल इन ट्यूब सेंसर कहा जाता है। और इसी में से एक पाइप गया है पीछे की तरफ, जो पीछे में जो पैसेंजर बैठा हुआ है, पीछे में जो एयर बैग होता है उसके लिए ये वाला पाइप है, और ये वाला पाइप है इसके लिए। अब ये है बॉल इन ट्यूब सेंसर, यहाँ पर सेंसर लगे होते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर में ये हो गया आपका सेंसर, और ये सेंसर में यहाँ पर में एक बॉल लगा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पर में बॉल लगा हुआ होता है। अब जैसे ही गाड़ी किसी भी चीज से टकराता है तो सिग्नल कहां पर पहुंचता है, बॉल इन ट्यूब सेंसर में, यहां पर में सबसे पहले सिग्नल पहुंचता है। अब जैसे ही सिग्नल यहां पर पहुंचेगा तो इस वायर के माध्यम से यहां पर में एक सोडियम एजाइड नाम का जो विस्फोटक होता है वहां पर पहुंचता है। अब जैसे यहां से करंट पहुंचता है सोडियम एजाइड में, तो सोडियम एजाइड क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है और नाइट्रोजन गैस इसमें भर जाता है। इसको एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, एक गाड़ी जैसे ही किसी भी पेड़ से टकराता है या फिर कुछ से टकराता है तो यहां पर में सिग्नल भेजा जाता है। ये जो बॉल देखने, बॉल ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है और यहां से एक सिग्नल भेजता है एक वायर के माध्यम से। यहां से सिग्नल आया, सिग्नल आते ही यहां पर में सोडियम एजाइड में आया, सोडियम एजाइड यहां पर में विस्फोट करेगा धीरे धीरे। जैसे ही यहां पर विस्फोट करेगा, यहां पर क्या होगा, पूरा का पूरा नाइट्रोजन गैस भर जाएगा। अब नाइट्रोजन गैस में ये विस्फोट यहां पर में फट गया, नाइट्रोजन गैस भर गया। अब ये यहां पर में एयर बैग में घुसेगा धीरे धीरे। जैसे ही एयर बैग में घुसेगा ये एयर बैग को पूरा फुल कर देगा, ओपन कर देगा। अब आप सोचेंगे कि अगर कोई भी गाड़ी किसी भी चीज से टकराता है, एक्सीडेंट होता है, तो कितना स्पीड में ये एयर बैग ओपन होता है, क्योंकि एयर बैग तो इंस्टेंट ओपन होना चाहिए, तभी जाकर किसी का जान बचेगा। तो आपको बता दें कि 2 मिली सेकेंड के अंदर में ये एयर बैग ओपन हो जाता है। 2 मिली सेकेंड समझे, 2 सेकेंड नहीं,
2 मिली सेकेंड, मतलब सोच सकते हैं। देखिए जैसे ही गाड़ी किसी भी चीज से टकराता है, एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहला सिग्नल आता है इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट में। इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट में जैसे ही सिग्नल आया, ये यहाँ पर में ये देखेगा कि भाई चक्का कितना स्पीड से नच रहा है, गाड़ी का जो कार का जो चक्का है, पहिया है, कितने स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पर में एक स्पीड सेंसर भी लगा होता है, जिसे कहा जाता है व्हील स्पीड सेंसर, मतलब चक्का का स्पीड नापने वाला सेंसर होता है। उसके बाद वो सीधे भेजता है गायरोस्कोप में, यहाँ पर एक गायरोस्कोप होता है, वे यहाँ से फिर भेजता है ब्रेक प्रेशर सेंसर में, यहाँ पर ब्रेक प्रेशर सेंसर होता है। इसके बाद जाकर के ये पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन ये जितना भी प्रोसेस होता है ये इंस्टेंट हो जाता है, 2 से 3 मिली सेकेंड के अंदर में हो जाता है ये पूरा प्रोसेस। ये सीधे जो है सो सिग्नल भेज देता है कहां पर में, सोडियम एजाइड जो विस्फोटक होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि एयर बैग कैसे ओपन होता है, तो सोडियम एजाइड में भेज देता है। और सोडियम एजाइड में जैसे यहां पर में पहुंचता है, सोडियम एजाइड ब्लास्ट करता है, यहां पर में नाइट्रोजन गैस भरता है, ये स्टीयरिंग हो गया आपका, यहां पर में एयर बैग ओपन हो जाता है। जैसे ही सोडियम एजाइड गैस ब्लास्ट होता है, नाइट्रोजन गैस इसमें भर जाता है, एयर बैग भर जाता है, खुद ओपन हो जाता है, और जो भी यात्री होता है उसका जान यहाँ पर में बच जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, गाड़ी इधर से आया, किसी भी चीज में टकराया, यहाँ पर पेड़ पर टकराया है, अब यहाँ पर मैं सिग्नल भेज दिया, देख ये बॉल ऑटोमेटिकली उठा और इस वायर के माध्यम से आगे सिग्नल भेज दिया कि भाई यहाँ पर मैं किसी भी चीज से टकराया हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। तो ये बॉल इन ट्यूब सेंसर जो ये रहता है ना, यही मेन होता है, इसी के माध्यम से वहां से सिग्नल पहुंचता है यहाँ पर सोडियम एजाइड में। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहां से सिग्नल भेजा, सिग्नल भेजने के बाद सिग्नल पहुंचा सोडियम एजाइड में, सोडियम एजाइड में यहां पर सिग्नल पहुंचते ही सोडियम एजाइड विस्फोट करेगा। ये विस्फोट जैसे ही करेगा, यहां पर देखिए आग लग गया है, यहां पर अब विस्फोट करेगा, विस्फोट किया, यहां पर नाइट्रोजन गैस भर गया। अब ये नाइट्रोजन गैस पाइप के माध्यम से इस एयर बैग में आ गया, एयर बैग में जैसे ही आया ये एयर बैग ओपन हो गया। देखिए पहले के गाड़ी में जो एयर बैग आता था, वो एयर बैग कुछ अलग तरीके से ओपन होता था और उसे ओपन होने में भी टाइम लगता था। आज के टाइम में जो एयर बैग आता है गाड़ी में, वो 20 से 30 मिली सेकेंड के अंदर में ओपन हो जाता है, 2 से 3 मिली सेकेंड के अंदर में उसका सिग्नल भेजने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन पहले का जो एयर बैग आता था, मान लीजिए यहां पर में कोई गाड़ी इस पेड़ से टकराया, ठीक है, पेड़ से टकराया, अब सिग्नल आया यहां पर में, पीछे में यहां पर सिग्नल आया, यहां पर कंप्रेसर रखा हुआ होता था जिसमें एयर पहले से स्टोर होता था। जैसे चक्का में एयर स्टोर होता है, उसी तरह से इसमें एयर पहले से स्टोर होता था। जैसे सिग्नल भेजा है कि भाई एक्सीडेंट हुआ है, किसी भी चीज से टकराया है, तो इस पाइप के माध्यम से यहां पर में एयर जाता था और इसके बाद जाकर के ये एयर बैग को ओपन करता था। तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता था, लेकिन आज के जमाने में जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है एयर बैग को ओपन करने के लिए, तो 2 से 3 मिली सेकेंड के अंदर में ही एयर बैग ओपन हो जाता है, इसका पूरा प्रोसेस हो जाता है और 20 से 30 मिली सेकेंड में ही ओपन हो जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता है। एयर बैग लगभग में हर कार, हर गाड़ी में होता है, ड्राइवर के पास होता है। एयर बैग आप अलग से भी लगवा सकते हैं, अगर आपका एयर बैग खराब हो गया है या फिर एयर बैग नहीं काम कर रहे हैं तो आप उसे ठीक भी करवा सकते हैं। एयर बैग का प्राइस ज्यादा नहीं होता है, 1000 रुपया से स्टार्ट होता है, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया, 5000 रुपया, हर टाइप का एयर बैग आता है। आप जिस टाइप का एयर बैग लगवाना चाहेंगे आप अलग से भी एयर बैग लगवा सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी भी गाड़ी में एयर बैग का मतलब क्या होता है, कौन सा गाड़ी में कितना एयर बैग होता है, एयर बैग कितने तरह के होते हैं, एयर बैग किस तरह से ओपन होता है और किस तरह से ओपन होकर के यात्री का और ड्राइवर का जान बचाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।